क्या आप लंबी जिंदगी पाएंगे? कभी आपने सोचा कि हमारी दादी, नाना, नानी या उनसे भी पहले वाली नस्लें 85, 90, हत्ता के 100 साल तक आराम से जीते थे और आज 25 से 30 साल की उम्र में लड़के लड़कियों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि उन लोगों ने आखिर कौन सी ऐसी आदतें अपनाई थी और हमसे क्या गलती हो रही है? क्या ये मॉडर्न डिजिटल दुनिया और इसका स्ट्रेस हमारी जान ले रहा है? कंपैरिजन करते हैं। नंबर 1, जीन्स का रोल या लाइफस्टाइल। साइंस कहती है कि आपकी जिंदगी सिर्फ 7% डीएनए डिसाइड करता है, यानी आपकी जीन्स। 93% आपकी अपनी आदतें, माहौल और फैसलों पर मुनहसर होता है। पुराने लोग सोचते थे कि अगर दादा 100 साल जिया तो बेटा भी 100 साल ही जिएगा, लेकिन रिसर्च कहती है कि सिर्फ आधा सच है। डीएनए एक ब्लूप्रिंट देता है, लेकिन इमारत हम अपने लाइफस्टाइल से ही बनाते हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी वर्जिश कर रहे हैं। नंबर 2, मूवमेंट और बॉडी यूज। हमारी पुरानी नस्लें जिम नहीं जाती थी, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही एक्सरसाइज थी। सुबह से शाम तक चलना फिरना, खेतों का काम, घर के काम खुद करना, बैठे ना रहना, मोबाइल पर ना लगे रहना। ज्यादा बैठे रहने का कल्चर था ही नहीं। आज हम क्या करते हैं? दिन भर स्क्रीन, इवन छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। रात को नेटफ्लिक्स, दिन भर ऑफिस की चेयर। बॉडी के मसल्स और दिल दोनों वीक हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी वर्जिश ना करना हर साल 5 मिलियन डेथ्स का सबब बनता है, यानी 50 लाख लोग जान की बाजी हार जाते हैं। नंबर 3, डाइट और खाना। पुराने लोग खाना सिंपल लेकिन हेल्दी खाते थे। दालें, सब्जी, चावल, फ्रूट्स, गोश्त कभी कभार जितना लेना चाहिए, और प्रोसेस्ड फूड, डब्बे वाले खानों का रिवाज था आपके पिंडों देहातों में? जीरो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो 80% फुल होने पर खाना रोक देते थे। वही म्याना रवि जो सुन्नत में है। हम जंक फूड, बर्गर्स, फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड और केमिकल भरे स्नैक्स, ये सब हमारी वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की तहें जमाता है, जिसको एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आपकी वेसल्स तंग होती हैं और दिल के दौरों के रिस्क, इवन फॉलिज के रिस्क बढ़ जाते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर। पुरानी नस्लों के पास एक पर्पस होता था, वो फैमिली और कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहते थे। स्ट्रेस नेचुरल एक्टिविटी से रिलीज कर लेते थे। आज हमारी जिंदगी सोशल मीडिया का प्रेशर, कंपेयर कल्चर, हर वक्त अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने में लगे रहना, लंबा क्रॉनिक स्ट्रेस, और स्ट्रेस सीधा इन्फ्लेमेशन लाता है जो दिल और दिमाग दोनों को जल्दी बूढ़ा कर देता है। आज के रिस्क फैक्टर्स, आज के यंग लोगों में सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं शुगर। अगर आपको शुगर है तो दिल की बीमारियों का रिस्क 2 से 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, हाई बीपी अब 20-30 में भी कॉमन है। हर एक थर्ड यंग अडल्ट को ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है। मोटापा ये सिर्फ बॉडी शेप का मसला नहीं, बल्कि दिल पे कांस्टेंट लोड भी डालता है। सिगरेट और वैपिंग, एक पैक डेली सिगरेट पीना आपका रिस्क डबल कर देता है। वैपिंग ने भी 34% ज्यादा चांस दिखाया है हार्ट अटैक का। फिर सब्सटेंस अब्यूज, जो आप ड्रग्स यूज कर रहे हैं, कोकेन और ड्रग्स सीधा दिल की शरियानों को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। एक तहकीक देखिए 2000 से 2016 तक ये हुई, इसने दिखाया कि 20 से 40 साल वालों में हर साल हार्ट अटैक 2% बढ़ रहे हैं, और अब एक में से 5 हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं उन अंडर 40 हैं, 40 साल से नीचे हैं। छठा बड़ा अहम पॉइंट है कोविड, यानी कि और डिलेड केयर। कोरोना के साथ बड़ा लिंक किया जाता है हार्ट अटैक को। कोविड के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं, और अफसोस की बात यह है कि जब यंग लोगों को चेस्ट पेन या डिजीनेस होता है वो इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि ये तो बुजुर्गों की बीमारी है, और इसी डिले की वजह से दिल के दौरे से चले जाते हैं। याद रखें कि जिंदगी लंबी जीनी है, डीएनए का खेल नहीं। ये आपके रोजमर्रा के फैसले हैं। हर दिन कितना खा रहे हैं, कितनी वर्जिश कर रहे हैं, स्ट्रेस कितना ले रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर रहे हैं, अपने दिल और पट्टों पर लोड कितना डाल रहे हैं। याद रखें कि सवालों से मत भागिए, सोचिए आप क्या कर रहे हैं। क्या हम अपनी अगली नस्लों को सेहत ट्रांसफर कर रहे हैं या हम उनको जहर के टीके लगा रहे हैं? जिंदगी आपकी है और फैसला भी आप करेंगे, सो चूज वाइजली। और एक बात मैं यहाँ निगेट करता चाहूँ कि कोरोना की वैक्सीन्स को बहुत लिंक किया जाता है। मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। इन वैक्सीन्स का कोई बहुत मैसिव इम्पैक्ट साबित नहीं हुआ हार्ट अटैक बढ़ाने से। थैंक यू वेरी मच।